बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 6 सेहत व सफाई पढ़ेंगे और आज के हमारे हासिलात तालीम ये होंगे कि सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकेंगे, इबारत पढ़कर 4 सवालात के जवाब दे सकेंगे, अददी तरतीब का फ़र्क समझ सकेंगे, अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौज़ू अंदाज में लिख सकेंगे, अपनी बोलचाल में उर्दू गिनती और अददी तरतीब का ख्याल रख सकेंगे, साबके और लहाके की मदद से नए अल्फाज बना सकेंगे, माशरती मसाइल, सेहत व सफाई के हवाले से गुफ्तगू कर सकेंगे, इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक बातचीत में हिस्सा ले सकेंगे और इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचें और ये बताएं, साफ़ सुथरा रहने के कोई से 2 फ़ायदे आप बताएंगे। जी प्यारे बच्चों, साफ़ सुथरा रहने से एक तो सेहत अच्छी रहती है और दूसरा ये कि साफ़ सुथरे इंसान को हर कोई पसंद करता है। हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख़ास ख्याल कैसे रखना चाहिए? जी प्यारे बच्चे, हम जो है अपने इर्द गिर्द गंदगी ना फैलाकर अपने माहौल की या अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख़ास ख्याल रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है और आप वसल्लम ने दरख्तों की हिफाजत और पानी के ज़राए को साफ़ सुथरा रखने पर ज़ोर दिया है। प्यारे बच्चों, अब हम सेहत व सफाई सबक के बारे में जानेंगे कि ये सबक जो है, इस सबक में हम क्या सीखेंगे और क्या हमें पास सबसे पहले ये है कि स्कूल से आते ही जो फहद होता है, बस्ता जो है एक चारपाई पे फेंकता है और ख़ुद जो है वो दूसरी चारपाई पर लेट जाता है। दोनों हाथ वो अपने पेट पर रख कर वो दर्द की शिद्दत से जो है लोट-पोट होने लगता है। उसकी अम्मी जो है उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में उसके मामू जान आ गए। उसके मामू जो थे प्यारे बच्चों, वो डॉक्टर थे। उन्होंने फहद को चारपाई पर सीधा लटाया, उसके घुटने उठाए, हाथ से उसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया यानी देखा, फिर उसे दुआ दी। थोड़ी देर बाद जब उसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खाकर आए हैं? फहद ने कहा कि स्कूल के बाद एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा फिर तो तुम आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है, हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है, गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं और जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। इस बात पर फहद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती हमें बीमार कर देती हैं। तो इस बात पर मामू जान जो है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं, इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं, इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो फहद है उसकी तबीयत ज़रा संभल गई थी, वो उठकर बैठ गया और उसका भाई अदनान और बहन जो रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार यानी निसार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा और हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई जो है ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अदनान जो है वो अपने मामू से सवाल करता है कि हमारे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं। तो इस बात पर मामू जो है उसको जवाब ये देते हैं कि हमारी जिल्द में बहुत से बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम जो इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुरदबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, खुरदबीन ऐसा आला होता है जिससे बारीक अशिया को देखा जा सकता है। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मशक्क़त और वर्जिश करने की वजह से जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे जो होते हैं वो खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले जो फाजिल यानी फालतू मादे जो थे वो मसामात को बंद कर देते हैं।
بدن پر मैल जम जाता है और जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकलने लगती हैं और उससे ख़ारिश हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में वो बताते हैं कि सुस्ती और काहली भी पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम ना जाएं और मसाम खुले रहें। रुबीना ने कहा, मामू जान, हमारी उस्तानी ने बताया था कि हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। रुबीना की बात ये सुनकर के अब हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मामू जान कहते हैं कि आपने बिल्कुल आपकी उस्तानी ने आपको बिल्कुल दुरुस्त बात बताई है कि जिस्म की सफाई के साथ साथ हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम अपने जिस्म के साथ साथ वो बताते हैं कि अपने घर मोहल्ले और बस्ती की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, बीमारियों से बचना जो है मुमकिन नहीं है। फहद कहता है कि मामू जान, अपने जिस्म और घर की सफाई का तो हम खुद ख्याल कर लेंगे, लेकिन गली मोहल्ले और बस्ती की सफाई का काम तो मुश्किल है। इस पर मामू जान जो है प्यारे बच्चों ये कहते हैं, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। गली मोहल्ले और बस्ती की सफाई के लिए एक तो बल्दिया वालों को शिकायत कर सकते हैं और दूसरा इस तरह वो आकर जो है वो कहते हैं कि कूड़ा उठा लेते हैं और खड़े पानी पर मच्छर मार स्प्रे भी कर देते हैं। और दूसरी बात ये वो बताते हैं कि आप सफाई के लिए मुहिम चला सकते हैं, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके खुद भी सफाई कर सकते हैं। अदनान कहता है कि मामू जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत मुफीद यानी फ़ायदेमंद जो है वो मालूमात दी हैं। हम अपने जिस्म की सफाई के साथ साथ अपने घर गली मोहल्ले की सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, इस सबक के बाद हम ये सीखते हैं कि सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें साफ़ सुथरी ग़िज़ा खानी चाहिए और अपनी जिस्मानी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने मोहल्ले और बस्ती की सफाई का एहतमाम भी करना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम तलफ़्फ़ुज़ सीखें। अल्फाज जो है किताब पढ़ाई में पहले पढ़ेंगे, जैसे कूड़ा करकट, लोट पोट, संभल, खुर्दबीन, अफ़ज़ाइश। उसके बाद किताब की पढ़ाई करेंगे, जैसे कि स्कूल से आते ही फ़हद ने बस्ता एक चारपाई पे फेंक दिया और ख़ुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रख कर वो दर्द की शिद्दत से लोट पोट हो रहा था। इसी तरह आप लोग बाकी किताब पढ़ाई मुकम्मल करेंगे। किताब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इसकी मशक करेंगे। मशक में सबसे पहले हमारे पास है नए अल्फाज। इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं, यानी अल्फाज और उनके मायने पढ़ेंगे, समझेंगे और जुमले बनाएंगे। जैसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है खुर्दबीन और इसका मायने है कि एक ऐसा आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है। अफ़ज़ाइश मतलब बढ़ना या ज़्यादा होना। हम जुमले जो हैं अपनी नीट कॉपियों पे लिखेंगे। उन्वान है सेहत व सफ़ाई, अल्फाज के जुमले लिखें। अल्फाज हमारे पास है खुर्दबीन और इसका जुमला आएगा, खुर्दबीन की मदद से बारीक अशिया को देखा जा सकता है। इसी तरह बाकी अल्फाज के जुमले आप लोगों ने लिखने और याद करने हैं। और प्यारे बच्चों, बाकी सरगर्मियाँ जो हैं वो हम इसकी अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।